रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल जवाब के साथ मैं हूं आपका होस्ट शादाब उस्मान ताहिर। नाज़रीन ग्राम, इस वक्त पाकिस्तान में बिजली के बिल और गैस के बिलों ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। बिजली के बिल इस हद तक बढ़ चुके हैं कि लोग जो पहले ही रोटी खाने से मजबूर थे, वो बिजली के बिल कहाँ से देंगे। ये हुकूमत जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान बड़े वादे दावे किए कौम के साथ कि 200 यूनिट जो है फ्री देंगे, किसी ने कहा कि 300 यूनिट फ्री देंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इन्होंने फ्री क्या देनी थी, इन्होंने मजीद उसको जो है वो महंगा कर दिया। अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। लगता यूं है 25 करोड़ अवाम के घरों के अंदर जो है वो रोशनी अंधेरे की शक्ल में वो तब्दील होने वाली है। दूसरी हुक्मरान है, उन्होंने लाजमी बात है उनके साथ जो खासकर जो वापडा के और दूसरे हैं, उन लोगों मीटर रीडरों ने देखे आपने कि वजीर साहब का बयान है कि लेस्को में सिर्फ ओनली 98 लाख यानी 98 लाख से जायद ओवर बिलिंग की है। तो यानी वो ओवर बिलिंग जो की है वो बेसिकली आवाम पे डाली गई है, जिसका नुकसान जो सबसे ज्यादा मसला हुआ है वो ये हुआ कि 194 जिसने इस्तेमाल किया है और उसको यकदम उन्होंने 205 पे लेके उसकी वजह से वो बिल तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये बढ़ गया, जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हुए। और मैं, आप यकीन करें, मैं खुद अपनी जात की, मेरा अपना इस दफा बिल जो है इतना ज्यादा है कि मैं खुद घबरा गया हूँ। जरूर कहूँगा कि मुल्क की जो मुआशी हालत है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है गवर्नमेंट को। और जो हमें इस वक्त जो तवक्को कर रहे थे कि हम हमारी जो गंभीर सूरत हाल है, माली सूरत हाल है, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, हमारे दोस्त आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस तरीके से हमें यकीनन कामयाबियाँ नहीं मिली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हाथ पांव छोड़ दें और काम ना करें। तो वज़ीर आज़म साहब हर जगह जा रहे हैं, चाइना भी गए। तो जहाँ तक आपकी आज़ादी का सवाल है, देखिए जी, कोई भी आप कहाँ किसी से भी आप कर्जा लें इंडिविजुअली भी, तो वो आपकी आज़ादी तो सलब होती है। तो जो आप एक रियासत किसी से ले रही है, तो वो जहाँ आपकी आज़ादी सलब होती है वहाँ आम आवाम के हकूक़ भी सलब होते हैं, उनके राइट्स सलब होते हैं, महंगाई का सामना करना पड़ता है। वो आपको कर्ज ऐसे तो नहीं देंगे जहां तक उनको समझ आएगी कि यहाँ से रिटर्न हो सकता है, और वो उसी पे उनको जोर देंगे। तो रिटर्न फौरी तौर पे उनको वापडा नजर आता है, उनको गैस की नजर आता है जहाँ उनकी वापसी हो सकेगी, तो वो उन्हीं की ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज किए जाएंगे, वहाँ रेट बढ़ेंगे। तो ये तो हमें तो 1-2 साल ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, ता वक्त है कि हुकूमत कोई इनकलाबी इकदाम नहीं करते डेवलपमेंट के, जहाँ रियासत भी उसकी इक़्तिसादियात भी बढ़ेंगी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, उसमें लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कह सकते।